कवि ने बताया है कि हमें याचना हर किसी से नहीं करनी चाहिए। कंजूस के सामने कंजूस के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि जो उदार और कृपण हैं वो दिखते एक जैसे ही हैं, परंतु कुछ ही दाता होते हैं जो याचकों की इच्छा पूर्ति करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बादलों का उदाहरण दिया और समझाया कि सभी बादल बरसने वाले नहीं होते, कुछ गरजने वाले भी होते हैं। और इसके पश्चात हम ये श्लोक देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सनः मणिना भूषितः सर्प किमसो न भयंकरः। यहाँ पर कवि ने दुर्जन का साथ हमें छोड़ना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, इसी को एक्सप्लेन करा है। तो अन्वय देखिए, दुर्जनः विद्या अलंकृतः सन अपि हि परिहर्तव्यं मणिना भूषितः असो सर्प किम न भयंकरा न। तो शब्दार्थ है इसका कि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत अपि सना विभूषित होता हुआ भी परिहर्तव्यम त्याज्य है या छोड़ने योग्य है। मणि से भूषित अलंकृत असौ यानी सर्प, यह सर्प किम न क्या नहीं भयंकर होगा। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन त्याग करने योग्य है। यानी जो दुर्जन है चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन उसको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि कवि ने उदाहरण दिया है मणि से अलंकृत होने पर भी वह सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। यानी जो सर्प है वो विषैला है, तो वो विषैला ही रहता है, चाहे वो मणि से अलंकृत हो। उसी तरह से जो विद्वान, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो विद्वान है तो वो दुष्प्रभावकारी ही होगा, ऐसा दुष्प्रभावकारी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई फायदा पहुंचाएगा। जैसे इसकी हम व्याख्या करते हैं तो विद्या और धन से संपन्न होने पर भी दुर्जन अपनी स्वभाव सिद्ध दुर्जनता को नहीं छोड़ता, इसलिए दुर्जन सदा निंदनीय एवं परिहेय होता है। ये बात कवि ने सर्प का उदाहरण देकर स्पष्ट की है। सर्प के मस्तक में बहुमूल्य मणि होती है, इतना होने पर भी वह स्वभाव से भयानक बना रहता है, अतः वह दुर्जन की भांति परिहरणीय है। दुर्जन की भांति हमें उसे छोड़ देना चाहिए, या सर्प की भांति दुर्जन को भी हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है वो देखिए, कहा है पर्योषति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुताः ही इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम अस्ति। इसका शब्दार्थ देखिए, अकरुणत्वम यानी निर्दयता, अकारण विग्रह यानी बिना कारण के लड़ना झगड़ना, परधने दूसरों के धन के विषय में, परयोषिति दूसरे की स्त्री के विषय में, च और स्पृहा इच्छा करना, सुजन बंधुजनेषु सज्जनों एवं स्वयं बंधुजन बांधवों के विषय में, असहिष्णुता असहनशीलता, ही निश्चय पूर्वक इदम यह दुरात्मा नाम दुष्ट जनों के प्रकृति सिद्धम स्वभाव सिद्ध लक्षणम अस्ति लक्षण है। तो देखिए कहा गया है कि निर्दयता, बिना कारण के लड़ना झगड़ना, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्री के विषय में ईर्ष्या करना, सज्जनों एवं बंधु बांधवों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार न करना, निश्चय पूर्वक के दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव सिद्ध लक्षण है। तो दुष्ट व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव के होते हैं। कवि ने इस श्लोक में ये स्पष्ट किया है। दुर्जनों में निर्दयता होती है, वो दुर्गुण उनमें जन्मजाति होते हैं। वे अपने बांधवों और सज्जनों पर सदा असहनशील रहते हैं। बिना कारण दूसरों से वैर करना, पराये धन और पराई स्त्री पाने की लालसा करना उनका स्वभाव होता है। इसलिए धनवान या विद्वान होने पर भी दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए, वे सदा ही अवगुणी रहते हैं। तो दुर्जन किस तरह के होते हैं, इसी के ऊपर कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट देखिए, जाड्यम श्रीमती गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ केतवं सूर्य निर्घृणता मुनोः विमतिता दैन्यम
प्रियालापिनी तेजस्विन वलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्तरे तत्को नाम गुणो भवेत सह गुणीनाम यो दुर्जनेर्नांकितः। तो यहाँ पर दुर्जनों के विषय में ही कवि ने बताया है। अन्वय देखेंगे। श्रीमती जाड्यम व्रत शुचौ दम्भः शुचौ केतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमितिता प्रियालापिनी दैन्यम तेजस्विनी ही अवलिप्ता वक्तरी मुखरतः स्त्रे अशक्तिः गण्यते तत्गुणीनां सह नाम गुणः भवेत यः दुर्जनैः न अंकितः। शब्दार्थ देखेंगे। श्रीमती यानी लज्जाशील में, जाड्यम मूढ़ता, व्रत रुचौ व्रत आदि में रुचि वाले में, दम्भ पाखंड, शुचौ यानी पवित्रता में, कैत्वम धूर्तता, शूरई पराक्रमी, निर्घृणता क्रूरता, मुनोहु मननशीलता में, विमतितः बुद्धिहीनता, प्रियलापिनी प्रिय बोलने वाले में, दैन्य दीनता, तेजस्विनी तेजस्वी में, अवलिप्तता यानी घमंडीपन, वक्तरी बोलने वाले में, मुखरता वाचालता, स्थरे शांत में, असक्ति ही असमर्थ गण्यते गिना जाता है। तत् इसलिए गुणी नाम गुणवानों का सह वह कै नाम गुण कौन सा गुण है यह जो दुर्जनई दुष्टों के द्वारा न अंकितः कलंकित नहीं किया गया हो। कहने का तात्पर्य है कि सज्जन व्यक्तियों का जो भी गुण है दुर्जनों के द्वारा उसको कलंकित कर दिया जाता है, उसमें कमी निकाल दी जाती है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि दुर्जन लोग लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता, व्रत आदि में रुचि रखने में पाखंड, पवित्र चरित्र वाले में कपटीपन, पराक्रमी व्यक्ति में निर्दयता, मुनि में मतिहीनता, मृदुभाषी में दीनता, तेजस्वी व्यक्ति में अभिमान, यानी कोई तेजस्वी है तो इसका मतलब वो अभिमानी है, अच्छे वक्ता में बकवादीपन, शांत स्वभाव वाले में सामर्थ्यहीनता का दोषारोपण करते हैं। तो फिर गुणवानों का वह कौन सा विशेष गुण है जिसे दुर्जनों ने कलंकित नहीं किया है। अर्थात गुणवानों के सभी गुणों को दुर्जन कलंकित कर देते हैं, उसमें कमियां निकाल देते हैं। दुर्जन अपने दुष्ट स्वभाव के कारण सज्जनों के सद्गुणों की भी निंदा करते हैं और उनके पवित्र आचरण को पाखंड बतलाते हैं। ईर्ष्या रखने से दुर्जन हर किसी पर दोषारोपण करते हैं। अपने ऐसे स्वभाव के कारण वे सभी से स्वाभाविक वैर रखते हैं। अतः दुर्जनों के दोषारोपण से सज्जनों को विचलित नहीं होना चाहिए, यानी सज्जनों को अपनी सज्जनता का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुर्जन तो हर अच्छे गुण में कमी निकालते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से हम देखेंगे कि छंद शार्दूल विक्रीणितम है और समुच्चय अलंकार है, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।